अनाथ लड़के का सपना। बहुत समय पहले विशाल और संपन्न राज्य सुखपुर में एक महान राजा विक्रांत सिंह का शासन था। यह राज्य सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन इस खुशहाल राज्य के कोने में एक छोटा सा गांव आशापुर भी था, जहां एक अनाथ लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन की उम्र मात्र 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी कल्पना में वह बहुत ऊंचे उड़ान भरता था। अर्जुन के माता पिता का देहांत एक भयानक महामारी में हो गया था। उसके पास न तो कोई परिवार था और न ही कोई दोस्त। वह गांव के महेश अंकल के पास रहता था। महेश अंकल ने अर्जुन को अपने बेटे की तरह पाला था। वे उसे शिक्षा देते थे और अर्जुन उनके घर की देखभाल में मदद करता था। अर्जुन का दिल बहुत बड़ा था और उसकी मदद करने की आदत थी। वह हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। अर्जुन के सपनों में से एक था राजा विक्रांत सिंह से मिलना। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसे राजा से मिलने का मौका मिला तो वह उनसे क्या कहेगा। वह राजा को अपने गांव की समस्याओं के बारे में बताना चाहता था और यह भी कि कैसे वह अपने छोटे से प्रयास से राज्य की मदद कर सकता है। एक दिन राज्य के हर कोने में घोषणा की गई कि राजा विक्रांत सिंह अपने जन्मदिन पर एक विशाल उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। यह सुनकर अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। यह उसके लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सुनहरा मौका था। अर्जुन ने महेश अंकल से इस अवसर के बारे में बात की और उनसे अनुमति मांगी। महेश अंकल ने भी अर्जुन की आंखों में उस जिज्ञासा और उमंग को देखा और उसे जाने की अनुमति दे दी। अर्जुन ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और यात्रा पर निकल पड़ा। अर्जुन की यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी रास्ते में जंगली जानवरों का डर, कभी भूख और प्यास की समस्या, लेकिन उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे आगे बढ़ते रहने का हौसला दिया। एक दिन जब अर्जुन एक घने जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक घायल हिरण को देखा। हिरण की हालत बहुत खराब थी और वह मदद की गुहार लगा रहा था। अर्जुन ने उसकी चोटों का उपचार किया। उसने अपनी यात्रा को कुछ समय के लिए रोका और जब तक हिरण ठीक नहीं हो गया तब तक उसकी देखभाल करता रहा। इस कार्य ने अर्जुन के दिल में एक अजीब सी खुशी भर दी। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन आखिरकार सुखपुर के महल के द्वार पर पहुंच गया। वहां का दृश्य अत्यंत भव्य और आकर्षक था। चारों ओर रोशनी, सजावट और खुशियों की चहल पहल थी, लेकिन अर्जुन को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। महल के गार्ड्स ने उसे रोक दिया और बिना निमंत्रण के उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। अर्जुन उदास होकर महल के बाहर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी महल के एक दरबारी की नजर उस पर पड़ी। दरबारी ने उसकी कहानी सुनी और उसकी मासूमियत से प्रभावित होकर उसे राजा से मिलाने का निर्णय लिया। अर्जुन को दरबारी ने राजा विक्रांत सिंह के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने अर्जुन से उसकी कहानी सुनी और उसकी दृढ़ता और साहस की तारीफ की। अर्जुन ने राजा को अपने गांव की समस्याओं के बारे में बताया और यह भी कि कैसे वह राज्य की मदद करना चाहता है। राजा ने अर्जुन की मासूमियत और उसकी मदद करने की चाहत को देखा और उसे अपने पास एक दिन के लिए रखने का निर्णय लिया। अर्जुन ने राजा के साथ महल में एक दिन बिताया और उसे अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बताया। राजा ने भी अर्जुन को अपने राज्य की जिम्मेदारियों और चुनौतियों के बारे में सिखाया। अर्जुन ने राजा से बहुत कुछ सीखा और अंत में राजा ने उसे उसकी मेहनत और समर्पण के लिए सम्मानित किया। अर्जुन को राजा ने एक खास उपहार दिया, एक जादुई कंगन जो उसे हर कठिनाई से निकालने में मदद करेगा। अर्जुन ने इस उपहार को बहुत संजोया और अपने गांव लौट आया। गांव में लौटने पर अर्जुन ने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया और राजा द्वारा सिखाई गई बातों को सबके साथ साझा किया। जादुई कंगन की मदद से वह गांव के हर व्यक्ति की समस्या को हल करता और सभी की मदद करता। धीरे धीरे अर्जुन का नाम पूरे राज्य में फैल गया। उसकी दयालुता और निस्वार्थ सेवा की कहानियां सबके दिलों में घर कर गईं। राजा विक्रांत सिंह ने भी अर्जुन की प्रशंसा की और उसे राज्य का खास सलाहकार नियुक्त किया। अर्जुन ने अपने छोटे से गांव से लेकर पूरे राज्य तक अपने नेक कार्यों से सबका दिल जीत लिया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता ने उसे राज्य का नायक बना दिया। अर्जुन ने राजा विक्रांत सिंह के साथ मिलकर
राज्य के विकास और उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राजा ने अर्जुन को एक बड़े सम्मान के साथ नवाजा और उसे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।